गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक हो बेटा तुसी सारे? चलो बेटा अज आपां थोड़ी क्लास दे जिहड़े सिलेबस दे विच हुण सैप्टेंबर ते अक्तूबर दा सिलेबस है ना बेटा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ चैप्टर है 4th मुढ़लियां रेखा गणितिक धारणावां ਉਹਦੇ बारे आपां डिस्कशन करांगे। बेटा थोड़ा चैप्टर है मुढ़लियां रेखा गणितिक धारणावां, थोड़ी किताब दा 4th चैप्टर है। तो बेटा ਇਹਦਾ मतलब की है रेखा गणितिक दियां मुढ़लियां धारणावां, मतलब थोड़ी जोमैट्री दे बेसिक कंसैप्ट्स। बेटा बेसिक कंसैप्ट्स का मतलब हुंदा है बेस जिस दे बिहाफ ते पूरी जोमैट्री खड़ी है, जिस दे बिहाफ ते रेखा गणित खड़ा है, उन्होंने कहा जाता है रेखा गणितिक मुढ़लियां धारणावां। तो ਉਹਦੇ बारे डिस्कशन करते हैं बेटा। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ जिवें आपां चीज़ां लैके चलते हैं। पहला आपां डिस्कस करते हैं बिंदु। बिंदु की है बेटा? बिंदु जिवें मैं इस चौक के नाल एक ब्लैक बोर्ड के उपर इन्ना निशान लाया बेटा, ये की है बिंदु। ये एक बिंदु की उदाहरण है जिन्हों आप ए नाम नाल भी लिख सकते हैं। इस तरह आप जिन्नियां मर्जी उदाहरण लै सकते हैं। आ लो आ बी, ਇਹਦਾ नाम हो गया सी, इस बिंदु का नाम हो गया डी। इस तरह आप 4 बिंदु लै ली, ठीक है। तुसीं हुण अपने पेन के नाल अपनी पेंसिल के नाल कापी के उपर जो एक निशान लाओगे, एक डॉट लाओगे, वही एक बिंदु है। मतलब ना दिखाई देने वाला एक छोटा जा या बहुत थोड़ा दिखाई देने वाला एक छोटा जा निशान जिन्हों आप बिंदु कह सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तो बाद बेटा रेखाखंड। रेखाखंड देखो, तुसीं कापी का एक कागज़ लो, उस कागज़ में फोल्ड करो बेटा। पहला तुसीं कापी का एक कागज़ लिता, उन्होंने आप फोल्ड किया। फोल्ड करने तो बाद देखो बेटा आ निशान नज़र आ रहा है ना तुहानूं, आ निशान नज़र आ रहे हैं है ना फोल्डिंग का, आ वाला निशान जिन्हों आप कह सकते हैं बेटा एक रेखाखंड की उदाहरण है, ठीक है। एक ही एक रेखाखंड की उदाहरण है। रेखाखंड के अंत बिंदु होंगे ने बेटा, ਇਹਦਾ अंत बिंदु एक आप लै सकते हैं ए, ਇਹਦਾ एक अंत बिंदु आप लै सकते हैं बी। ਇਹਦੇ 2 अंत बिंदु होंगे ने, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ कह सकते हैं ਇਹਦਾ आरंभिक ਤੇ अंत बिंदु होंगे ने, ठीक है बेटा। इस रेखाखंड को आप ए बी रेखाखंड नाम नाल भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तो बाद है बेटा रेखा। रेखा की है बेटा? रेखाखंड रेखा का ही एक छोटा जा पार्ट है। रेखा वो है जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होंदा। जे इस रेखाखंड को आप इस पासियों भी बढ़ा दिए तो इस पासियों भी अनगिनत थां तक अगे जाए तो इसे आप रेखा कहांगे। रेखाखंड रेखा का एक छोटा जिहा पार्ट है, ठीक है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होंदा, ना तो रेखा इत्थों रुकती है ना ही इत्थों रुकती है। रेखा दोनों पासों बढ़ती जाती है, उन्होंने आप कहने आ रेखा, ठीक है बेटा। तुहानूं तीनों कंसैप्ट समझ आ गए होने हैं, बिंदु, रेखाखंड ते रेखा। रेखा नूं बेटा आप इस तरीके नाल भी डिनोट कर सकते हैं एल। इस रेखा के उपर आ 2 बिंदु ने ए बी, ठीक है। आ रेखा का निशान है बेटा, एरो का मतलब ही ये रेखा है। जिथे एरोज होणगियां ਇਹਦਾ मतलब वो इत्थों खत्म नहीं हो रही है, इत्थों भी खत्म नहीं हो रही है, वो की होगी रेखा। इनू आप किवें लिख सकते हैं बेटा? ए बी रेखा। इनू आप किवें लिखते हैं? ए बी रेखाखंड। ये ए बी रेखा जां इनू आप रेखा एल भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तो बाद है बेटा नैक्सट काटवियां रेखावां। काटवियां रेखावां वो रेखावां जिहड़ियां एक दूजे नूं किसी बिंदु ते कट्टण, उन्हां नूं काटवियां रेखावां कहा जाता है। काटवियां रेखावां की उदाहरण बेटा तुसीं देख सकते हो, इस तरह दियां बणियां 2 रेखावां काटवियां रेखावां होणगियां, वो एक दूजे नूं कट्टणगियां, ठीक है। हुण जिहड़ा तुहाडा पैस का टेस्ट होया सी बेटा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इदां दा निशान बनया होया सी क्वेश्चन दे विच, ते 3 एग्जाम्पल्स होर दे के पुछया गया सीगा कि समांतर रेखावां किहड़ियां ने। काटवियां रेखावां ये होंदियां ने बेटा एक दूजे नूं कट्टदियां ने, इनू आप L2 नाम दे दिंदे आ, इस रेखा नूं आप L1 नाम दे दिंदे आ, ठीक है। ये दोनों इस बिंदु ते कट्टदियां ने, इन्हां नूं आपां कहांगे काटवियां रेखावां। समांतर रेखावां बेटा वो होंदियां ने जिहड़ियां एक दूजे नूं कदे नहीं कट्टदियां। समान अंतर बराबर अंतर वालियां रेखावां, मतलब इन्हां रेखावां दे 2 बिंदुआं दे विचकार जिहड़ी दूरी होएगी वो हर वार बराबर आएगी, हर वार बराबर आएगी। मतलब आ वालियां दूरियां जिहड़ियां होणगियां इन्हां दी की होएगी बराबर। इन्हां नूं आपां कहांगे समांतर रेखावां। हुण इहदी उदाहरण आपां लै सकदे बेटा मीज़ दे किनारे। मेज़ के किनारे जिवें इस तरह दी आमने सामने वाले किनारे, आमने सामने वाले किनारे, इस तो अलावा मेज़ दियां लत्तां है ना। होर भी उदाहरण लै सकते हो बेटा
ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਸ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲੇਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ 5 ਬਿੰਦੂ ਲਿਖੋ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਬਿੰਦੂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, B ਬਿੰਦੂ, C ਬਿੰਦੂ, O ਬਿੰਦੂ, E ਬਿੰਦੂ, D ਬਿੰਦੂ, ਇਹ ਕੋਈ 5 ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੇਖਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੱਸੋ। ਬੇਟਾ ਰੇਖਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ, ਆਪਾਂ BD ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ BE ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ OE ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ OE ਰੇਖਾ ਹੈ, OE ਇਹ ਰੇਖਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਰੇਖਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ OE ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। OE ਰੇਖਾ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ BO ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं, ਇਹਨੂੰ BE ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, OE ਰੇਖਾ, BD ਰੇਖਾ, CO ਰੇਖਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਖਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚਾਰ ਕਿਰਨਾਂ। ਕਿਰਨਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਗਿਆ। ਕਿਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਕਿਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ? OC। ਇਹ ਕਿਰਨ O ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, OC ਕਿਰਨ। ਇੱਕ ਐਰੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਐਰੋਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਿਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਲਬ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਲਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਬਲਬ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਟਾਰਚ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈਏ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਕਿਰਨਾਂ। ਬੇਟਾ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, OB ਕਿਰਨ ਹੈ ਨਾ, OD ਕਿਰਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, OE ਕਿਰਨ, ਇਹਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ O ਹੋ ਗਿਆ, OB ਕਿਰਨ, OE ਕਿਰਨ ਹੈ ਨਾ, OD ਕਿਰਨ, OC ਕਿਰਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ EO ਕਿਰਨ, EO, E ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है बेटा। ये सारिया ਇਹਦੀਆਂ किरणों ਦੀਆਂ उदाहरण हो गया। इस तो बाद है बेटा रेखाखंड। रेखाखंड पूछे गए ने, ये ईओ रेखाखंड भी हो सकता है बेटा, ईओ रेखाखंड भी है, एक OB रेखाखंड भी है, एक ED रेखाखंड भी है, एक OC रेखाखंड भी है, एक DO रेखाखंड भी है। बहुत सारे रेखाखंड ने बेटा, आप कोई भी रेखाखंड लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, ये थोड़ी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। ये बेटा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिहदे नाल थोड़े कंसैप्ट बहुत क्लीयर होंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछांगे बेटा वह रेखावां जिहदे विच ई बिंदु शामिल है। बेटा EF रेखा भी बोल सकते हो जिहदे उपर ई बिंदु आ रहा है ना, ED रेखा भी बोल सकते हो जिहदे उपर ई बिंदु आ रहा है, BD रेखा भी है बेटा जिहदे उपर ई बिंदु आ रहा है। एक रेखा के उपर मैं तुहानूं दस चुकी हाँ बहुत सारे बिंदु होंदे ने, बहुत सारे पॉइंट्स होंदे ने, ते BD रेखा नूं जे आपां अगे वधावांगे तो BD रेखा का बेटा अंत तक जा रही है ना, तो उहदे उपर ऑब्वियस ई बिंदु तो नज़र आ ही रहा है। इसदा मतलब BD रेखा, AD रेखा, इन्हां सारियां रेखावां दे उपर ई बिंदु है। उस तो बाद पूछा गया ए विचों गुजरती हुई कोई रेखा, ए विचों गुजरती हुई, ए विचों बेटा AB रेखा भी निकल रही है, ए विचों AE रेखा भी निकल रही है ना बेटा, ए विचों आप की कह सकते हैं AD रेखा भी निकल रही है ना बेटा। इस तो बाद है वह रेखा जिस उत्ते ओ बिंदु स्थित है, ओ बिंदु आ सी बेटा किहड़ी रेखा के उपर स्थित है, OB रेखा के उपर या OC रेखा के उपर आप कह सकते हैं ओ बिंदु OB रेखा, BC रेखा या OC रेखा के उपर भी स्थित है। काटवीय रेखावां दे दो जोड़े आ देखो बेटा, काटवीय रेखावां EF
है ना। EF रेखा होगी, EF रेखा किहदे नाल काटवी रेखा है, AE नाल। जोड़ा आ बन गया बेटा। इस तो अलावा तुसीं इत्थों भी देख सकते हो, OC काटवी रेखा किहदे नाल होगी, AD नाल। OC काटवी रेखा किहदे नाल होगी, AD नाल, है ना बेटा। ठीक है, दो जोड़े होगी। ओके बेटा। हाँ जी बेटा, इस तो बाद थोड़ी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है। ये बेटा कुछ राइट और रॉन्ग दसने, आप सही या गलत। ठीक है, मैं ये दसांगी जिहदे नाल थोड़े कंसैप्ट होर ज़्यादा क्लीयर होणगे। बेसिक कंसैप्ट्स नूं लैके, रेखा गणित के बेसिक कंसैप्ट्स नूं लैके तुहानूं ज़्यादा जानकारी मिलूगी बेटा। ये तो जिवें इस डायग्राम के विच आपां नूं एक रेखा दे रखी है ना, देख के ही पता लग रही है रेखा है। इस रेखा के उपर बहुत सारे बिंदु ने जिहदे विचों कुछ ने QM ON P, है ना। तो ये जे आप रेखाखंड की गल करिए तो ON का एक रेखाखंड है, MP एक रेखाखंड है ना, MN भी एक रेखाखंड है। ठीक है बेटा, हुण आप ये रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। QM ON और P, QM ON और P रेखा MN उपर स्थित है बेटा। MN उपर MN के उपर ही स्थित है ना बेटा। MN रेखा के उपर आ वाले सारे बिंदु स्थित हैं तो बेटा ये रेखा, इस रेखा को आप ON रेखा भी कह सकते हैं, इस रेखा को आप MN रेखा भी कह सकते हैं, इस रेखा को आप किसी भी नाम नाल बुला सकते हैं इन्हां विचों। ठीक है बेटा। MO और N रेखाखंड MN उत्ते स्थित है। MO और N MN रेखा के उपर स्थित है ना बेटा। MN रेखाखंड के उपर MON बिंदु स्थित हैं। इस तो बाद बेटा M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है, बिल्कुल है बेटा। M ते N ये अंत बिंदु है, लास्ट बिंदु बिल्कुल M ते N ने। O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु ने। O और N, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु ने, बिल्कुल नहीं। O सा है बेटा बट N नहीं है, क्योंकि रेखाखंड ये N अगे तो भी जा रही है, उस तो अगे भी जा रही है, P तक जा रही है ना। OP रेखाखंड के O ते P अंत बिंदु ने, ना कि O ते N। ठीक है बेटा। इस तो बाद पूछा गया M रेखाखंड QO के दोहां अंत बिंदुओं विचों एक है। QM रेखाखंड QO के दो अंत बिंदुओं विचों एक है, बिल्कुल नहीं। ये दो अंत बिंदु किहड़े हैं, Q ते O। M तो उहदे विच कोई बिंदु है। ठीक है बेटा। M किरण OP उत्ते एक बिंदु है। M किरण OP उत्ते एक बिंदु है, नहीं है। OP तो पहला बिंदु आ रहा है बेटा M, O तो बाद है बेटा N बिंदु आ रहे हैं। OP ऊपर N एक बिंदु है। OP किरण बेटा, OP किरण है ना, O तो शुरू हो रही है, अंत तक कितने जा रही है आपको नहीं पता। ये ऊपर N तो एक बिंदु है बट M ਉਹਦੇ ऊपर एक बिंदु नहीं है। इस तो बाद बेटा एक क्वेश्चन पूछा है, O किरण OP का आरंभिक बिंदु नहीं है। O किरण OP का आरंभिक बिंदु नहीं है, गलत। O किरण OP का आरंभिक बिंदु ही है बेटा। OP का आरंभिक बिंदु है ना, हाँ। QP का आरंभिक बिंदु नहीं है O, बट OP का आरंभिक बिंदु O ही है। ठीक है ना बेटा। QP का आरंभिक बिंदु O नहीं है, QP का आरंभिक बिंदु Q है। OP का आरंभिक बिंदु बेटा O ही है। देखो इत्थों शुरू होएगी कोई किरण तो ऑब्वियस है इसका आरंभिक बिंदु O है। जे आप किरण की गल इत्थों शुरू करी, किरण इत्थों शुरू हो रही है, तो फिर उसका आरंभिक बिंदु की हो गया Q। ठीक है बेटा। हुण मैनूं उम्मीद है बेटा तुहानूं ये सारे कंसैप्ट समझ आए होने हैं। मतलब जिहड़ियां मेन चीज़ां आपां इहदे विच कीतियां वो ये सी। सब तो पहलां आपां डिस्कस किया बेटा बिंदु, उस तो बाद आपां कीता रेखाखंड, रेखा, किरण, समांतर रेखावां ते काटवीआं रेखावां। बेटा इन्हां चीज़ों बारे आपां नूं, इन्हां बेसिक कंसैप्ट्स बारे आपां नूं जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बेसिक कंसैप्ट्स है बेटा जदों क्लीयर होणगे आपां नूं, जे वधिया तरीके नाल क्लीयर होणगे तां ही अगे बेटा आपां अच्छे तरीके नाल परफॉर्म कर पावांगे। तो आपां मुढ़लियां रेखा गणितिक धारणावां दी 4.2 एक्सरसाइज करांगे। इहनूं ध्यान नाल सुणना बेटा तुसीं सारिआं ने। बेटा हुण इहदे विच आपां सब तो पहलां करांगे वक्र। टेढ़ियां मेढ़ियां जां सीधियां रेखावां नाल मिल के बणियां आकृति नूं आपां वक्र कहने आ। ठीक है बेटा। हुण इहदे विच बेटा ये सारियां की ने वक्र ने। इहदे विच कुछ खुली वक्र है, कुछ बंद वक्र है बेटा। बंद, खुली, खुली, बंद, बंद। ये की है बंद वक्र, ये की ने खुली वक्र। हुण इहदे विच बेटा आह वाली वक्र है जिहड़ी ये अपने आप नूं भी कट के जा रही है ना। आ देखो इत्थों कट रही है, पर जदों कोई वक्र अपने आप नूं कट के ना जाए तो उस वक्र नूं सरल वक्र कहा जाता है। जिवें आह वाली वक्र नूं आपां की कहांगे, ये सारियां की ने सरल वक्र है, ये सरल वक्र नहीं है।
ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सारी वक्र दी उदाहरण ने। ये बेटा आ खुली वक्र है, आ भी खुली वक्र है, ये बेटा सारियां की ने बंद वक्र ने। हुण जदों कोई वक्र अपने आप नूं ही कट के ना जाए, जिवें आ वाली कट रही है, तो इन्हां वक्र नूं की कहा जाता है? सरल वक्र। ठीक है बेटा, हुण वक्र दे अंदरूनी ते बाहरी भाग की गल करते आपां, वक्र दे अंदरूनी ते बाहरी भाग की गल करते हैं। हुण बेटा इस वक्र दे विच ये सारा इहदा अंदरूनी भाग है, ये सारा इहदा बाहरी भाग है। हुण मान लो आपां नूं कोई बिंदु दे रखे हैं, लैट इट बी ए, इत्थे आपां नूं बी बिंदु दे रखिਆ है, इत्थे आपां नूं सी बिंदु दे रखिਆ है, ते हुण इस दे विच ए बिंदु इहदे अंदरूनी भाग विच स्थित है, ए बिंदु इस वक्र दे अंदरूनी भाग विच स्थित कोई बिंदु है, सी बिंदु इहदे बाहरी भाग विच स्थित कोई बिंदु है, ते बी बिंदु वक्र दे उपर स्थित है। ठीक है बेटा, ए बिंदु वक्र दे अंदरूनी भाग विच है, सी बिंदु बाहरी भाग विच है, ते बी बिंदु वक्र दे उपर स्थित कोई बिंदु है। ओके बेटा, इस तो बाद बेटा आप करते हैं बहुभुज। बहुभुज की है बेटा, वक्र दे विच तां बेटा आपां टेढ़ियां मेढ़ियां रेखावां जां सीधियां रेखावां भी लै लियां सी। बहुभुज की हुंदे बेटा? सीधे रेखा खंडां नाल मिल के, मतलब रेखा खंडां नाल मिल के बनी बंद आकृति नूं अते सरल आकृति नूं बहुभुज कहा जाता है। रेखा खंडां नाल मिल के बनी बंद अते सरल आकृति नूं बहुभुज कहा जाता है। हाँ बेटा, सारे बहुभुज के उदाहरण हैं, ये दोनों की है बहुभुज के उदाहरण है। ठीक है, सारे ही रेखा खंडां नाल मिल के बन रहे हैं, ये की है बहुभुज के उदाहरण। ठीक है, तो हुण इस बहुभुज दे विच जे आपां शिखर की गल करिए बेटा, मैं रिपीट कर दी, बहुभुज सरल ते बंद आकृति। सरल आकृति जिहड़ी अपने आप ना कट के जाए, बंद आकृति आते रेखा खंडां नाल मिल के बनी आकृति नूं बहुभुज कहा जाता है। ये बेटा इहदियां 5 भुजावां ने। हुण बेटा इस बहुभुज की गल करिए तो इस दे विच आ इहदे शिखर ने, ए बिंदु, बी बिंदु, सी, डी ते ई बिंदु इहदे की ने शिखर। आपां इत्थे लिख भी सकते हैं बेटा, शिखर ए बिंदु, बी बिंदु, सी, डी अते ई बिंदु की ने शिखर ने। बेटा तुहानूं लिखना आना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगे इत्थे ही गलती करते, उन्होंने लिखना नहीं आता। इस तो अलावा बेटा भुजावां, इहदियां भुजावां किहड़ियां ने? ए बी भुजा ने, बी सी भुजा है, सी डी भुजा है, डी ई भुजा है ते ई ए भुजा है। ये इहदियां भुजावां ने। विकर्ण बेटा डी नूं बी नाल मिलाओ, सामने वाले शिखरां नाल मिला के बेटा, सामने वाले शिखरां नाल मिला के ਜਿਹੜੇ रेखा खंड आते हैं उन्होंने विकर्ण कहते हैं। ਇਹਦਾ एक विकर्ण हो गया बेटा डी बी, एक विकर्ण हो गया डी ए। इसी तरह बेटा ਇਹਦਾ एक विकर्ण हो गया ए सी। और देखो बेटा ਇਹਦਾ एक विकर्ण हो गया ई सी ਤੇ एक विकर्ण हो गया ई बी। ई सी ਤੇ ई बी। किसी बहुभुज का एक शिखर सामने वाले शिखर में मिलता है तो जोड़ा रेखाखंड बनता उन्होंने विकर्ण कहा जाता है। सरमुख शिखरां नूं मिला के बने रेखाखंडां नूं विकर्ण कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये विकर्ण है, भुजावां ने ते आ शिखर ने। ध्यान नाल नोट कर लेना बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह बेटा अज आपां वक्र अते बहुभुजां बारे जानकारी प्राप्त की है। बेटा ये रिकॉर्डिंग जिहड़ा कुछ आपां कीता है ये नाल संबंधित ही क्वेश्चनस लिखे हुए हैं तुहाडी एक्सरसाइज दे विच, उहनूं कर लेना। जे कोई डाउट हुंदा बेटा मैनूं पुछ लेना। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे।